Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Skill with Fazal. I am your teacher Fazal रहमान अफरीदी. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने टीच किया था आप लोग को टेबल कंप्लीट डिटेल के साथ और तमाम के तमाम ऑप्शंस हमने डिस्कस किए थे, टेबल रेलेवेंट जो थे। अब आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि आप लोग MS वर्ड में पिक्चर्स को या कोई भी शेप हो आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हो, उसको एडिट कैसे कर सकते हो एंड सो ऑन। MS वर्ड जो है ये हमें एक कंप्लीट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दैट हाउ वी कैन एडिट आवर पिक्चर शेप्स एंड हाउ वी कैन एडजस्ट देम, कलर्स, कंट्रास्ट एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो आइए मैं MS वर्ड ओपन करने जा रहा हूँ। मैंने MS वर्ड ओपन किया। अब MS वर्ड में मैं इंसर्ट टैब पे जाता हूँ। इंसर्ट टैब पे टेबल्स को हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। आज इलस्ट्रेशंस में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है पिक्चर का, तो यहाँ से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्लिक करता हूँ पिक्चर के ऊपर, यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएंगे। अभी यहाँ पे डिपेंडेंसी है, अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में डी में पिक्चर्स अवेलेबल है तो डी पे क्लिक करें, ई में अवेलेबल है ई पर क्लिक करें, पिक्चर्स में है डाउनलोड, जहाँ पर भी पिक्चर्स होंगे तो उसी फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं डाउनलोड पर जाता हूँ, यहाँ से एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैं ये इंसर्ट करूँगा तो इस पिक्चर के साथ यहाँ पे एक अजाफी टैब फॉर्मेट के नाम से आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले हुई। अब यहाँ इस फॉर्मेट टैब में आप क्या कर सकते हो, इसमें तमाम के तमाम ऑप्शन जो मौजूद है ये इस पिक्चर्स के रिलेटेड है। अब ये पिक्चर जो है अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव होगा। अगर कोई भी पिक्चर आपके पास अभी यहाँ देखिए कीप चेंजेस या वटेवर जो भी हो, ये देखिए बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। मैं कहता हूँ कि कीप चेंजेस का मतलब कि ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया तो बस इसी तरह सही है। अगर मैं कहूँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर डिस्कार्ड करूँगा तो वापस ही अपना पिक्चर जो है उसी हालत में आ जाएगा। अब यहाँ से इस पिक्चर के कंट्रास्ट वगैरह वो भी आप सेट कर सकते हैं, ब्लैक, इसी तरह ब्राइट भी आप कर सकते हो एंड सो ऑन। इसी तरह कलर भी आप इसका येलो, ब्लू, रेड वगैरह वो कर सकते हो। कलर के अलावा जो है आप यहाँ पे इस जो इफ़ेक्ट्स है आर्टिस्टिक वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं कोई भी इफ़ेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा इस पिक्चर के ऊपर। अभी मैंने एक के ऊपर क्लिक किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये इफ़ेक्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर करूँगा, वटेवर जो भी इफ़ेक्ट होगा तो ये इसके ऊपर जल्दी से अप्लाई हो जाएगा, राइट। इसके अलावा जो है मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, पिक्चर को अपनी हालत में वापस लेकर आता हूँ। कंप्रेस पिक्चर, अभी कंप्रेस के साथ सिर्फ और सिर्फ ये इस पिक्चर का साइज़ जो है ये रिड्यूस करता है। आप लोग को डिस्प्ले में शायद पता ना चल जाए, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देखिए आप लोग को ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट रिजोल्यूशन में यूज़ करना चाहता हूँ या ईमेल या वेब या प्रिंट या HD वटेवर जो भी रिजोल्यूशन हो, जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करें और ओके करें। ये पिक्चर उसी के मुताबिक जो है एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कंप्रेस हो जाएगा साइज़ वाइज, राइट। इसी के अलावा ये पिक्चर फॉर एग्जांपल आपको पसंद नहीं है तो चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे जो भी एरिया आप लोगों ने ये पिक्चर वगैरह के लिए सेलेक्ट किया था डाउनलोड, अब डाउनलोड में ये पिक्चर था, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला आ जाए तो इंसर्ट करूँगा तो देखिए वो पिक्चर ख़त्म और कोई दूसरा पिक्चर जो है इसके ऊपर आ गया। तो मैंने पिक्चर क्या किया, चेंज किया। अब रीसेट पिक्चर क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर को इसके इस एंगल से पकड़ता हूँ और इसको मैंने थोड़ा सा इस साइज़ पे किया। अब यहाँ पे जब क्लिक करूँगा रीसेट पे तो ये वापस अपनी हालत पे आ जाएगा, ये देखिए रीसेट, राइट। इसके अलावा जो है पिक्चर स्टाइल, जिस तरह टेबल में टेबल स्टाइल इसी तरह पिक्चर स्टाइल्स, यहाँ पे क्लिक करें, ये पिक्चर किस स्टाइल में आपको चाहिए आप यहाँ से कंप्लीट एडिट कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि MS वर्ड गिव्स यू कंप्लीट फैसिलिटी टू एडिट योर पिक्चर्स, इमेजेस और एनी अदर आर्ट, राइट। नाउ इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं इस पिक्चर के इर्द गिर्द आप बॉर्डर लाना चाहते हो, उसके ऊपर क्लिक करें, कोई भी कलर, मैंने फॉर एग्जांपल ये रेड सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं रेड को मैंने सेलेक्ट किया, अब ये रेड वाले आ गई। अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रीन सेलेक्ट करूँगा तो इस पिक्चर के इर्द गिर्द आप बॉर्डर देख सकते हैं, अभी रेड है, ये रेड वाला कलर थोड़ा सा विजिबल है। मैं ज़रा साइज़ बढ़ाता हूँ, आप देख लें, राइट। तो इससे आप अपने पिक्चर्स के जो बॉर्डर्स है उसको भी चेंज कर सकते हो। मीन बॉर्डर्स के अलावा जो है आप इफ़ेक्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आता हूँ
ये देखिए, आप इस पिक्चर को जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे यू कैन अप्लाई दैट। मैंने इसको अप्लाई किया, वटेवर जो भी आपको चाहिए हो आप उसको आप देख सकते हैं, लाइव चेंजेस, राइट। इसके अलावा लेआउट पे क्लिक करता हूँ। आप चाहते हो कि ये पिक्चर जो है मुझे इस शेप में चाहिए या इस शेप में चाहिए या इसमें चाहिए या इसमें चाहिए, वटेवर जो भी शेप आप चाहते हो कि मैं इस पिक्चर को दे दूं। बाज़ औक़ात आप लोगों ने बुक्स में या गाइड्स वगैरह में या साइंस के जो बुक्स होते हैं, जनरल साइंस वगैरह, उसमें देख लिया होगा पिक्चर, छोटे छोटे पिक्चर्स जो है वहाँ पे उन्होंने पेस्ट किए होते हैं और उसके साथ टेक्स्ट लिखा होता है, तो आप उसको भी यहाँ से कर सकते हो, राइट। इसके अलावा जो है ये पिक्चर अगर आप अभी देख लें ये बिल्कुल फिक्स्ड है। अगर मैं यहाँ से इसको छोटा करूं और माउस से इसको इधर उधर करने की कोशिश करूं तो ये शायद ना हिले। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पिक्चर की पोजीशन को मैंने चेंज करना होगा। तो पोजीशन कहाँ पे है, अरेंज, अरेंज में देखिए पोजीशन, अब ये फिक्स इस पोजीशन पे है लाइन। अभी यहाँ से मैं इस पिक्चर को सेंटर, लेफ़्ट, राइट, बॉटम वगैरह पे मैं ले जा सकता हूँ। अब एक तो ये है, जैसे ही मैं इसका पोजीशन क्लिक करूँगा तो फिर मैं माउस के ज़रिए से इसको इधर उधर ले जा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के साथ, राइट। सेकेंडली ये है कि ये पोजीशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डमी टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये पिक्चर बिल्कुल इस पैराग्राफ के मिड पॉइंट पे है। अभी यहाँ पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पे जाता हूँ, अब यहाँ पोजीशन, अब पिक्चर कहाँ पे चाहिए, ये देखिए अभी ये पिक्चर ख़ुद अपने आप को एडजस्ट कर रहा है और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट इस पिक्चर के साइड पर आ जाए। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ मिड पे लाऊंगा तो टेक्स्ट बिल्कुल इसके इर्द गिर्द पर। तो पोजीशन से आप अपनी पिक्चर को, आप ये लाइन देख सकते हैं, इस लाइन का मतलब है कि ये टेक्स्ट है और आप टेक्स्ट के दरमियान या टॉप पे ये पिक्चर लाना चाहते हैं या इसके बिल्कुल सेंटर पे या बॉटम पे या लेफ़्ट राइट पे वगैरह, राइट। दैट्स अप टू यू, आप किस तरह इसको सेट करना चाहते हैं। अभी इसके अलावा रिप टेक्स्ट, अब रिप टेक्स्ट का क्या मतलब है, ये पिक्चर अगर आप देख ले टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द है और ये मिड पॉइंट पे है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट के पीछे हो, तो यहाँ से जैसे मैं बिहाइंड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट इसके ऊपर है, पिक्चर इसके बिहाइंड पे है। क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं इन फ्रंट, इन फ्रंट जब पिक्चर होगा तो पीछे ये टेक्स्ट जो है ये गायब हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इन लाइन, जब इन लाइन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं इस पिक्चर को इधर उधर मैं नहीं कर सकता, इसका साइज़ इधर उधर तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल इन लाइन पोजीशन पे आ जाएगा। मैं कहता हूँ टाइट हो, बिल्कुल ये टेक्स्ट इसके नज़दीक क्लोज हो। मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट इसके बिल्कुल इर्द गिर्द हो लेकिन थोड़ा सा थ्रू हो। अब टॉप एंड बॉटम पे मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट, सम टेक्स्ट इसके टॉप पे हो, सम टेक्स्ट इसके बॉटम पे हो, इसके लेफ़्ट और राइट साइड खाली हो। तो फिर कहाँ पे क्लिक करना होगा, टॉप एंड बॉटम, राइट। इसके अलावा आप चाहते हो इस पिक्चर के जो एंगल्स है इसमें एडिशन वगैरह या एडिट करना चाहते हो तो क्लिक करें। अब देखिए एंगल, तो इस पिक्चर के ऊपर ये एंगल सेट करने से क्या होता है, जैसे ही मैं एंगल को पकड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है जो पिक्चर के इर्द गिर्द है, इस टेक्स्ट पर असर पड़ रहा है कि आप इस टेक्स्ट को इस पिक्चर की कितना क्लोज रखना चाहते हो या इससे दूर रखना चाहते हो। अगर मैं इस तरह करूँगा तो आप देख सकते हैं ये इससे फासले पर हो गया, राइट। तो इस एंगल से आप अपनी पिक्चर के एंगल्स को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसके अलावा मूव विद टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के साथ मूव होता जाएगा, जिस तरह आप जैसे आप टेक्स्ट लिखते जाएंगे ये मूव होता जाएगा। फिक्स्ड पोजीशन ऑन पेज, ये फिक्स पोजीशन पे रहेगा। मोर लेआउट पे क्लिक करोगे, पिक्चर कहाँ पे चाहिए, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, इन फ्रंट ऑफ और वट एवर, वही ऑप्शंस है, राइट। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑलरेडी मौजूद है। अब कंट्रोल Z के साथ मैं वापस जाता हूँ। इसके अलावा जो है ये एक पिक्चर मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे सिलेक्शन पेन के ऊपर मैं जाता हूँ। सिलेक्शन पेन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन आ गया। सिलेक्शन पेन वो एरिया है जहाँ पे आप लोगों ने क्लिप आर्ट या पिक्चर्स वगैरह कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया हो तो वो इस सिलेक्शन पेन एरिया में आपको यहाँ पे मिलेगा। आप उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। जिस तरह ये पिक्चर मैं इंसर्ट कर चुका हूँ तो इस आई पे क्लिक करके मैं इसको गायब एंड डिस्प्ले कर सकता हूँ, राइट। ये ऑप्शन हमने होम टैब में भी पढ़ा था और साथ साथ में ये ऑप्शन जो है आप
यहाँ से भी इस पिक्चर के फॉर्मेट मेन्यू से भी आप ला सकते हो। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से वो ऑफ हो जाएगा। अब इसके अलावा सेंड बैक एंड फॉरवर्ड जो है, इन दोनों ऑप्शंस में क्या फ़र्क है, तो मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक अनदर पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने अनदर पिक्चर इंसर्ट किया, ये देखिए। अब अगर आप देख लें, मैं इसका पोजीशन थोड़ा सा इसको भी छोटा कर रहा हूँ। अब यहाँ देख लें, एक पिक्चर पीछे और एक उसके फ्रंट पे है। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट किया है ये बैक पे चला जाए, तो वो बैक पे चला गया। मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये बैक पे चला जाए, ये बैक पे चला गया। मैं चाहता हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया है वो फ्रंट पे आ जाए, तो ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये दोनों ऑप्शन सिर्फ इसके लिए है, राइट। इसके अलावा अलाइनमेंट अगर मैं लेफ़्ट करूँ तो ये लेफ़्ट पे अलाइन हो जाएगा, बिल्कुल पोजीशन की तरह। सेंटर पे करूँ, सेंटर पे हो जाएगा। इसी तरह मिडल पे करूँ तो मिडल हो जाएगा। इसी तरह वर्टिकली आप जो भी सेट करना चाहते हो, आप इस पिक्चर के साथ लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप एट्सेट्रा पे आप इसको सेट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा ग्रुप है। अगर मैं इस पिक्चर को छोटा बड़ा करूँ तो ये इंडिविजुअली आप देख सकते हो कि ये होता है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको बड़ा करूँ तो इसके साथ साथ ये वाला भी बड़ा हो जाए। तो इन दोनों के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, दोनों को ग्रुप करना होगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और माउस के साथ दूसरे को भी सेलेक्ट किया और अब ग्रुप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप बन जाएगा। आइए अब ये देख लें, मैं जैसे इसको, तो अब दोनों के दोनों जो है पिक्चर्स वो छोटे और बड़े आप कर सकते हो कंबाइनली। फिर जाता हूँ अनग्रुप, तो ये अनग्रुप हो जाएंगे, राइट। अभी देख लें, फिर से वो ग्रुप वाला ऑप्शन ऑफ है। अब इसके अलावा रोटेट में आप क्या कर सकते हो, इस पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हो 90 एंगल पे, फ्लिप वर्टिकल या राइट वगैरह, ये आप रोटेशन कर सकते हो इस पिक्चर की। इसके अलावा ये पिक्चर है, आप चाहते हो कि मैं इसको क्रॉप करूं। अब यहाँ पे अब क्रॉप पे क्लिक करता हूँ। अब देखें ये क्रॉप के एंगल्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर यहाँ तक हो, यहाँ से इस एरिया तक और यहाँ से यहाँ तक हो और एंटर करूँ तो ये पिक्चर इस तरह आ जाएगा। किस चीज़ के साथ मैंने किया, क्रॉप। अब क्रॉप के साथ मैंने अगर क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ये एंगल्स फराहम कर देता है। इसके साथ मैं लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप से इसको कर सकता हूँ। इसी तरह आप यहाँ से भी अपने एंगल को सेट कर सकते हो। क्रॉप साइज़ जो है आप यहाँ से भी कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ये हाइट के लिए है, ये विड्थ के लिए है। इसी तरह इसकी जो शेप वगैरह में आप इसको क्रॉप करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि इस शेप में ये क्रॉप हो जाए तो ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाए, क्रॉप हो जाए तो ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो आप कर सकते हो, राइट। इसी तरह इसको फिट रखना चाहते हो, इसी में क्लिक करूँगा तो ये देखिए अपनी वो साइज़ वाली रेशियो में ये फिट हो गया। अब इसके अलावा मैं वापस जाता हूँ इंसर्ट के ऊपर। ये तो मैंने पिक्चर्स इंसर्ट किए और साथ साथ इसके जो फॉर्मेट टैब था ये मैंने कम्प्लीटली ख़त्म किया। अब फॉर्मेट टैब जो है इंसर्ट पे जाके ऑनलाइन पिक्चर और शेप के साथ स्मार्ट आर्ट चार्ट, इन सब के साथ यही फॉर्मेट टैब अगेन एंड अगेन आएगा और इसमें अगेन एंड अगेन सेम चेंजेस, अ लिटिल चेंजेस वो मैं टीच करूँगा, लेकिन बाकी तमाम के तमाम चेंजेस जो है वो सेम टू सेम है। अभी यहाँ पे मैं ऑनलाइन पिक्चर पे जाता हूँ। इलस्ट्रेशन में पिक्चर तो मैंने डिस्कस किया, अब ऑनलाइन पिक्चर। फॉर एग्जांपल आपकी कंप्यूटर में आपके पास पिक्चर्स मौजूद नहीं है जो आपको रिक्वायर हो, तो मैं ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। ऑनलाइन के लिए ज़रूरी है कि आपका लैपटॉप कोई भी डिवाइस हो, कंप्यूटर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इमेज सर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर इमेज चाहिए, तो आप देख लें यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। जो भी कंप्यूटर इमेज आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज चाहिए, क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए इंसर्ट हो गया। तो मतलब आप इंसर्ट पे जाके ऑनलाइन पिक्चर से आप कोई भी रिक्वायर्ड इमेज जो आपके लिए हो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल Z के साथ में वापस आ गया और इसको मैंने डिलीट किया। इसको भी सेलेक्ट करके फ़िलहाल
इसको भी डिलीट करते हैं। अब इंसर्ट पे जाके शेप में बहुत सारे शेप्स मौजूद है। आप कौन से शेप लाना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। ये देखिए यहाँ पे एरो कीज़ मुख्तलिफ शेप्स है। अब यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको उठाता हूँ और माउस के साथ इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो अभी देख लें फॉर्मेट टैब आ गया। फॉर्मेट के साथ यही शेप जो है इस कलर के साथ फिल्ड है। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करूँ कर सकता हूँ, यहाँ से इस शेप का स्टाइल वगैरह वो चेंज करूँ वो भी कर सकता हूँ। यहाँ से आउटलाइन भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप इस शेप को इफ़ेक्ट दे सकते हो। वही जो पिक्चर में हमने सब कुछ किया वो बिल्कुल इस शेप में भी मौजूद है, वही ऑप्शंस। इसी तरह इस शेप के ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक के साथ ऐड टेक्स्ट। तो ऐड टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल दिस इज़ शेप। तो अब ये देखिए यहाँ पे आप टेक्स्ट जो है वो भी इंसर्ट कर सकते हो। इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके यहाँ से इस टेक्स्ट को भी आप स्टाइल दे सकते हो। टेक्स्ट का कलर वगैरह वो भी चेंज कर सकते हो। इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो भी चेंज कर सकते हो। 3D या ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने DMC वगैरह में देख लिया होगा। इसी तरह टेक्स्ट ये जो ज़्यादातर हम देखते हैं और रीड कर लेते हैं। इसी तरह ग्लो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह रोटेशन भी आप दे सकते हो। इसी तरह इस टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। इसी तरह तो जो भी स्टाइल आपको चाहिए हो आप वो अप्लाई कर सकते हो, राइट। आप लाइव चेंजेस देख सकते हो, वो शेड भी दे सकते हो एंड सो ऑन। इसी तरह टेक्स्ट डायरेक्शन, ये शेप दिस इज़ शेप, ये स्टेटमेंट अभी इस शेप में है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देख लें ये डायरेक्शन जो है आप सेट कर सकते हो। इसी तरह अलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल Z के साथ मैं वापस जाता हूँ, अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी ये मिडल पे बॉटम पे लाना चाहता हूँ तो ये देखिए बॉटम पे आ गया। अगर मैं टॉप पे करूँगा तो ये टॉप पे आ जाएगा। अगर मैं मिडल पे करूँगा तो ये मिडल पे आ जाएगा, राइट। इसके अलावा जो है अब यहाँ पे देख लें दो ऑप्शन है मज़ीद। यहाँ कुछ आप इंसर्ट करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। आप चाहते हो मैं इस शेप में चेंजेस करूँ, जिस तरह पिक्चर में एडिट ऑप्शन मौजूद था इसी तरह यहाँ पर भी एडिट पर क्लिक करें, एडिट पॉइंट्स पे करें। अब यहाँ से आप अपनी शेप को जो है एडिट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आप इसको बिल्कुल जिस तरह हम फोटोशॉप या कोरल वगैरह में करते हैं, बिल्कुल आप MS वर्ड में भी इसी तरह अपने शेप को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। कहाँ से, एडिट शेप की मदद से। और अगर आपको ये शेप नहीं पसंद तो चेंज शेप पे क्लिक करें, मुझे ये शेप पसंद है, क्लिक करें, वो शेप आप लोग के सामने आ जाएगी। ये भी पसंद नहीं है, क्लिक करें ये वाला शेप। तो दैट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। बाकी यहाँ अरेंज में देखें ऑप्शन, कहाँ से आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो। टेक्स्ट रैप, बिहाइंड टेक्स्ट वगैरह जो पिक्चर में मैंने डिस्कस किया। इसी तरह फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, ये तमाम मैंने पिक्चर में ही डिस्कस किया। आप उसको सीख लें तो बाकी सारा काम जो है सेम है। अब एक चीज़ इसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप किया, इसको मैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। ये देखिए ये मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। ये अभी टेक्स्ट मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन आप लोग नहीं देख सकते। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट आप देख सकेंगे। अब देख लें ये टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। टेक्स्ट डायरेक्शन को, सॉरी, यहाँ से मैं इसको, अब देख लें। अब जैसे मैं यहाँ से ये टेक्स्ट है आप देख सकते हो। अब मैं जब छोटा करूँगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट नहीं है। इस टेक्स्ट जो है वो टाइप ही हो रहा है लेकिन वो आप सिर्फ देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये शेप स्मॉल है। आप चाहते हो कि मैं एक दूसरा शेप इंसर्ट करूं और जैसे ही यहाँ इस शेप में जगह कम पड़ जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट जो है वो दूसरी शेप में चले जाए। अब यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने इंसर्ट किया। अब इस शेप के साथ मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके क्रिएट लिंक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा। ये चेक वाला निशान जो है वो आप लोग के सामने है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट मौजूद है, टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद है। अब इस टेक्स्ट मौजूद होने के बाद यहाँ इस शेप पे आ जाऊँगा। ये मैंने इंसर्ट किया इस शेप को। इस शेप पे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करूँगा, राइट। फिर से देखिए कंट्रोल Z के साथ वापस चला गया,
क्लिक किया, शेप मैंने इंसर्ट किया, शेप इंसर्ट करने के बाद राइट क्लिक, एड टेक्स्ट, राइट, यहाँ पे देखिए आप टेक्स्ट लिख सकते हो, राइट। इस मूड में आप लोगों ने इसको एक टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना होगा जिस तरह मैंने किया। अब इस शेप के ऊपर क्लिक करें, क्रिएट लिंक पे क्लिक करें और यहाँ देखिए ये जगह अगर इस शक्ल में बन जाए तो इसका मतलब है आपका लिंक अभी क्रिएट होने जा रहा है। तो क्लिक करता हूँ, आप देख ले जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे टाइप की थी वो खुद ब खुद यहाँ पर आ गई, राइट। अब इसमें जब मैं टाइपिंग करूँगा तो जहाँ तक पॉसिबल है इसमें टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है इसमें भी उसी तरह टेक्स्ट गायब होता जाएगा। इन वजह क्या होगी, सिर्फ़ और सिर्फ आप ये देख सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ शेप की वजह से हम टेक्स्ट को नहीं देख सकते। अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें जगह कम पड़ गई तो किसी दूसरी शेप में ये टेक्स्ट आ जाए। तो अब यहाँ पे मैं अगेन जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट किया, राइट। अब राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट करूँगा पहले। अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ क्रिएट लिंक और यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं इस ऑरेंज कलर वाले इसके साथ लिंक है और इसका लिंक इसके साथ है। तो मतलब जो भी यहाँ पे मैंने टाइप किया था वो यहाँ पे खुद ब खुद आ गया, यहाँ पे जगह कम पड़ गई तो टेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट। बाकी ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन सेम है। अभी आप चाहते हो कि ये लिंक ख़त्म हो जाए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए क्रिएट लिंक ऑप्शन आएगा, क्यों? क्योंकि इसका लिंक आप बनाना चाहते हो किसी दूसरे के साथ। अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रिएट की बजाय ब्रेक आएगा। तो ब्रेक का मतलब है कि आप इस लिंक को ख़त्म करना चाहते हो। मैं कहता हूँ ख़त्म कर इस लिंक को। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा ब्रेक लिंक, इस लिंक को भी ख़त्म करें, राइट। तो इसे आप अपने लिंक को ख़त्म कर सकते हैं, राइट। अभी फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ। इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट किया, इसको भी मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया। अब इंसर्ट पे जाके ये मैंने शेप किया, ऑनलाइन पिक्चर्स और पिक्चर के ऊपर बात की और मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोग को ये टीच किया। अब इसके बाद जो है स्मार्ट आर्ट है और चार्ट है और स्क्रीनशॉट, इन तीनों के ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर लूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी था। आप लोग पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स और शेप के ऊपर खूब प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूँगा, राइट। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीख लिया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।